बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत, हाथों में जायका अता फरमाए। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाने लगे हैं मक्खन जैसी नरम कलेजी, दिल और गुर्दे का सालन। मक्खन जैसी कलेजी मैंने इसको इसलिए नाम दिया है कि अक्सर लोग कलेजी बनाते हैं वो बहुत ही सख्त और हार्ड बन जाती है। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरह से कलेजी बनाएंगे तो आपकी कलेजी हार्ड नहीं बनेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास 6 से 700 ग्राम के करीब कलेजी है जिसमें दिल और गुर्दा मिक्स है। तो सबसे पहले मैं जो बड़े पीस हैं कलेजी के उनको कट करके दरमियाने साइज़ में ले आऊँगा। ना तो ज़्यादा छोटा करेंगे और ना ही ज़्यादा बड़ा। और सबसे अहम बात, हमने कलेजी की स्मेल और इसके ब्लड को किस तरह से साफ़ करना है, ये सभी कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरह से हम दरमियाने साइज़ में दिल, कलेजी और गुर्दों के पीस कट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अहम स्टेप की तरफ, किस तरह से हमने इसकी ब्लड और स्मेल को ख़त्म करना है। उसके लिए ये मैंने आधा खाने वाला चम्मच नमक लिया है, ये शामिल करेंगे। और ये मेरे पास 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। अदरक लहसुन इस कलेजी की स्मेल को भी ख़त्म करेगा और दूसरा ये नमक के साथ मिलके इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको अच्छी तरह से बाहर निकालेगा। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए रख दूंगा। अब हम इसको साफ़ पानी के साथ 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे। ये आप चेक करें, जैसे ही मैंने साफ़ पानी के अंदर कलेजी को शामिल किया है अदरक और लहसुन बिल्कुल उसके साथ लगा है। इसका मतलब ये है कि अदरक और लहसुन ने जो कलेजी के अंदर ब्लड है उसको अच्छी तरह से अपने अंदर जज़ब कर लिया है। और अब मैं इसको 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह से धो लूँगा। और जब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था उस वक्त आपने इसका कलर चेक किया होगा। और अब इसका कलर चेक करें, इसके अंदर से अच्छी तरह से ब्लड साफ़ हो चुका है। कलेजी को अच्छी तरह धो लेने के बाद अब मैं इसको मैरिनेट करके बनाऊंगा। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये अंदर से मक्खन जैसी बनती है। तो मैरिनेशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी, ये मैंने 200 ग्राम फेंटा हुआ दही लिया है, ये शामिल करेंगे। और यहाँ पे आपने खट्टी दही का यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपका जो कलेजी का सालन है वो बहुत ही खट्टा बनेगा। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें जाएंगी पिसी हुई सुरख मिर्चें और हाफ टी स्पून इसमें जाएंगी कुटी हुई सुरख मिर्चें। हाफ टेबल स्पून हल्दी शामिल करेंगे। 1/4 टी स्पून इसमें जाएंगी पिसी हुई काली मिर्चें। हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा पिसा हुआ जीरा। ये मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। इनका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगा नींबू का रस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगा। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपने आधा घंटा इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है। ये मैरिनेशन ही असल प्रोसेस है जिससे आपकी कलेजी बहुत ही नरम बनेगी और जो मसालों का फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छी तरह से आएगा। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, नमक यहाँ पे मैंने अभी ऐड नहीं किया, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि नमक आपने किस टाइम पर ऐड करना है। कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और ये मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें एक मेरे पास ये सब्ज़ इलायची है, एक ही ये मेरे पास काली इलायची है, एक तेज़पात का पत्ता है, 3 अदद लौंग है और एक छोटा सा टुकड़ा जायफल। और यहाँ पे हम इनको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये मेरे पास 1 अदद प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और इसके अलावा आप प्याज को कद्दूकश करके भी शामिल कर सकते हैं। बड़ा बड़ा काट के आप इसके अंदर शामिल ना कीजिएगा, वो कलेजी के अंदर अच्छी तरह से गलेगा नहीं और बहुत ही बुरा नजर आएगा। तो यहाँ पे हम प्याज का कलर चेंज होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा मैं इसके अंदर 2 दरमियानी साइज के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगा। और यहाँ पे हमने टमाटरों को हल्का नरम होने तक अच्छी तरह से पकाना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाए। और अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे और पहले 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक्कन से कवर कर दूंगा ताकि कलेजी और दही अपना अच्छी तरह से पानी छोड़ दें। और अब 5 मिनट के बाद ढक्कन को उठा लेंगे और यहाँ पे हमने कलेजी और दही का पानी खुश्क होने तक इसकी भुनाई करते रहना है। भुनाई ही असल चीज़ है। यहाँ पे आप जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और कलेजी हमारी अच्छी तरह से पकेगी। जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होगा इस टाइम पर मैं इसके अंदर आधा खाने वाला चम्मच नमक शामिल कर दूँगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नमक इसलिए इस टाइम पर शामिल किया है कि अगर हम इसके अंदर शुरू में ही नमक शामिल कर दें तो कलेजी हमारी हार्ड हो जाती है। तो कोशिश करें कि इस टाइम पर इसके अंदर नमक शामिल करें, इंशाल्लाह आपकी कलेजी हार्ड नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कलेजी को अच्छी तरह से भून लिया है और भुनाई की निशानी ये है कि ये आप चेक करें मसाले ने ऑयल को अच्छी तरह से छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करूँगा और ढक्कन से कवर कर दूँगा लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन को उठा लेंगे।
और अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल करूँगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी मक्खन जैसी नरम कलेजी बन के तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।